राम राम दोस्तों। आजकल लिव इन का चलन बहुत आम हो गया है और कई बार इन रिश्तों में गहरे प्रेम की जगह द्वेष, भ्रम, नाराजगी और यहाँ तक कि भयावह अंत भी देखने को मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना से रूबरू कराएंगे जिसमें प्रेम, नाराजगी और द्वेष का जाल इतना गहरा हो गया कि उसका अंत मौत से हुआ। आगरा में मालपुरा इलाके में रोहता नहर पर 16 जून की सुबह सुबह लोग घूमने निकले तो लोगों को कुछ दूरी पर एक आदमी का शव दिखाई दिया। शव देखते ही लोग डर गए, जिसके बाद लोगों ने बिना समय गवाए तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उस आदमी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उस आदमी की जेब से जो डॉक्यूमेंट मिले उनके अनुसार उस आदमी का नाम बलवीर था, जो कि गाजियाबाद के पास का रहने वाला था। उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। बलवीर के मोबाइल फोन के जरिए पुलिस ने उसके परिवार को उसकी हत्या की सूचना दी, लेकिन बलवीर के परिवार ने उसकी मौत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कई साल पहले ही उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। परिवार के सदस्यों ने साफ तौर पर पुलिस को कहा कि उनका बलवीर से कोई लेना देना नहीं है और वे उसका शव लेने नहीं आएंगे। अब घर वालों ने तो शव लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस इस हत्या के मामले को ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकती थी। ऊपर से ये मामला मीडिया में भी पहुंच चुका था, तो इस मामले में पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, जिससे कि आसपास के कुछ इलाकों में कुछ लोगों के फुटेज मिली जो पुलिस के शक के घेरे में आई। इसके साथ ही पुलिस को जो फुटेज मिली उनको पुलिस ने अपने मुखबिरों के साथ साझा कर मुखबिरों को सक्रिय किया। मुखबिरों ने जल्द ही अपना काम किया और पता लगा कि उन संदिग्धों में से एक युवती, जिसका नाम नीलम है, वह सेठिया स्टेट कॉलोनी में रह रही है। पुलिस ने तुरंत नीलम के घर पर छापा मारा और उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में नीलम पुलिस को किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ सख्ती से पूछताछ की तो नीलम टूट गई और उसने फिर सारी कहानी पुलिस को बता दी। नीलम ने बताया कि उसकी शादी गाजियाबाद में हुई थी और नीलम की ससुराल के पड़ोस में बलबीर का आना जाना रहता था। ऐसे ही एक दिन उनकी एक दूसरे से बातचीत हो गई और वो बातचीत मुलाकात में बदल गई और मुलाकात प्यार में बदल गया, जिसके बाद 2009 में नीलम ने अपनी शादी तोड़कर बलबीर के साथ रहने का फैसला कर लिया। इधर बलबीर भी नीलम के प्यार में इतना डूब चुका था कि बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी जमीन बेचकर घर वालों से रिश्ता तोड़कर आगरा में नीलम के साथ लिव इन में रहने लग गया। दोनों के बीच शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन समय बीतने के साथ रिश्तों में दरारें आने लगी। रिश्तों में तनाव का कारण था बलवीर का व्यवहार, उसका गुस्सैल स्वभाव जो नीलम सहन नहीं कर पा रही थी। बलवीर को अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं था और अक्सर छोटी छोटी बातों पर हिंसक हो जाता था। नीलम ने इस रिश्ते को बचाने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार बलबीर का गुस्सा और उसका हिंसक रवैया नीलम की इस कोशिश को खराब कर देता। 2017 में आखिरकार नीलम ने बलबीर से रिश्ता खत्म कर लिया। उसने बलबीर से दूरी बनानी शुरू कर दी और एक नए जीवन की शुरुआत की। इसी दौरान उसकी मुलाकात सुरेंद्र चार से हुई, जो एक कपड़े के शोरूम का मालिक था। सुरेंद्र के रूप में उसे एक नया साथी मिला और जिसने उसे बलबीर के बाद सहारा दिया। सुरेंद्र के साथ रहते हुए नीलम ने अपने पुराने रिश्ते से पीछा छुड़ाने की कोशिश की और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जब नीलम ने बलबीर से संबंध तोड़ लिए तो बलबीर ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह नीलम से बार बार मिलने की कोशिश करने लगा, उसे वापस पाने के लिए लगातार फोन करता। नीलम जब एक नंबर को ब्लॉक कर देती तो बलबीर नए नंबर से फिर कॉल करता। अननोन नंबर देख नीलम कॉल को उठा लेती, तब बलबीर नीलम से मिलने के लिए जिद करता था। इसके बाद नीलम ने अननोन कॉल पिक करनी बंद कर दी।
तो बलबीर ने नीलम का फिर पीछा शुरू कर दिया। बलबीर ने नीलम के नए प्रेमी सुरेंद्र चार के साथ उसके रिश्ते को भी स्वीकार नहीं किया था। वो बलबीर कई बार सुरेंद्र के शोरूम में चला जाता, वहां जाकर हंगामा करता, सुरेंद्र को धमकियां देता। ये नीलम और सुरेंद्र के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। हालात तब और खराब हो गए जब एक दिन बलबीर ने सुरेंद्र के कपड़े के शोरूम में आग लगा दी, और यह आग इतनी भयानक थी कि सुरेंद्र का पूरा शोरूम जलकर राख हो गया। सुरेंद्र के व्यापार को इस घटना से बड़ा नुकसान हुआ और उसने तत्काल थाने में बलबीर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। बलबीर की इस हरकत से साफ जाहिर हो रहा था कि वह किसी भी हालत में नीलम को खोना नहीं चाहता था। वह हर कीमत पर उसे पाना चाहता और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। इस आग की घटना के बाद बलबीर ने नीलम को बार बार परेशान करना जारी रखा। आग की घटना के बाद नीलम और सुरेंद्र दोनों ही बलबीर से पूरी तरह परेशान हो गए थे। सुरेंद्र का व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और दोनों को इस बात की चिंता थी कि बलबीर किस हद तक जा सकता है। बलबीर की धमकियां और उत्पीड़न के कारण नीलम और सुरेंद्र दोनों ही मानसिक रूप से काफी दबाव में थे। नीलम ने कई बार बलबीर को समझाने की कोशिश की कि वह अब उसकी जिंदगी से बाहर हो चुका है, अभी हमें जीने दें, उसे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने देना चाहिए। लेकिन बलबीर को इन बातों का कहाँ कुछ पता था। वह इन बातों को नजरअंदाज करता रहा और उसने नीलम को परेशान करना जारी रखा। वह उसको वापस पाने की कोशिशें करता रहा। इस पूरी स्थिति से तंग आकर नीलम ने सुरेंद्र और उसके दोस्तों के साथ बलबीर को खत्म करने की साजिश रच डाली। नीलम को अब यह महसूस होने लगा था कि बलबीर से पीछा छुड़ाने का मात्र यही तरीका है, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। सुरेंद्र और उसके साथी भी इस साजिश में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें भी यह लगने लगा था कि बलबीर से निपटने का कोई और रास्ता नहीं है। बलबीर को मारने की योजना नीलम, सुरेंद्र और उसके 3 दोस्तों ने काफी सोच समझ कर बनाई थी। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे महीनों की द्वेष भावना काम कर रही थी। नीलम ने बलबीर को एक दिन रोहता नहर के पास मिलने के लिए बुलाया ताकि उसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाया जा सके। बलबीर जो अब भी नीलम से मिलने की उम्मीद लगाए बैठा था, तो बलबीर ने बगैर कुछ सोचे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह शायद यह सोच रहा था कि नीलम उससे मिलने के बाद फिर से उसके साथ वापस आ जाएगी। उसे इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। जब बलबीर नहर के पास पहुंचा तो वहां उसका इंतजार कर रहे सुरेंद्र और उसके 3 साथी पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे। जैसे ही बलबीर वहां पहुंचा, उस पर अचानक हमला कर दिया। सुरेंद्र और उसके साथियों ने बेसबॉल के बैट, बियर की बोतलों से बलबीर पर बेरहमी से हमला किया। हमला इतना बर्बर था कि बलबीर को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। बलबीर सीधा जमीन पर गिर गया और गिरने के बाद भी सुरेंद्र और उसके दोस्त बार बार बलबीर पर हमला करते गए और हत्या के बाद आरोपियों ने बलबीर का शव वहीं छोड़ दिया और भाग गए। उनका मानना था कि इस हत्या का पुलिस को पता नहीं चलेगा और इस पूरी घटना के पीछे कौन है यह भी पता नहीं लगा पाएंगे। ये सब पता लगने के बाद पुलिस ने सुरेंद्र चार और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या में शामिल हथियारों को भी जब्त कर लिया, जिसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले से यह साबित होता है कि कैसे प्रेम, द्वेष और ईर्ष्या की भावना एक व्यक्ति को इस हद तक ले जा सकती है कि वह हत्या जैसे अपराध भी कर बैठे। बलबीर, नीलम और सुरेंद्र के ये प्रेम त्रिकोण आखिरकार एक हत्या के रूप में सामने आया। तो भाई, अगर आप भी किसी से प्यार करते हो और अगर बाई चांस आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाए,
अगर वो नाराज है तो उसको, आपका मन बोल रहा है कि वो नाराज है, इसको मैं मना सकता हूँ, तो आप एक दो बार उसको मना कर देख लीजिए। लेकिन अगर उसने मन ही बना लिया है कि वह आपको छोड़कर ही जाएगा, वह आपसे वापस नहीं आए, तो कृपया करके उसके साथ जबरदस्ती ना करें, उनको अपनी जिंदगी जीने दें। धन्यवाद। राम राम।